हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अगस्त टू 10 अगस्त। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर टॉरस 1 to 10 अगस्त 2024। लव मैसेजेस दें, इनके रिलेशनशिप स्टेटस के लिए बताएं कैसा रहेगा 1 to 10 अगस्त 2024। वृषभ राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा उनके लिए 1 to 10 अगस्त 2024। एंजल्स प्लीज गाइड करें, इनके लव मैसेजेस दें 1 to 10 अगस्त 2024। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए मैसेजेस। Clarify 3 of Pentacles. Clarify 3 of Pentacles. Clarify 3 of Pentacles. Clarify 3 of Pentacles. Clarify 8 of Swords. Clarify 8 of Swords. Tower क्यों? Clarify Tower. Clarify Tower. Clarify Emperor. ओके टॉरस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे शुरू में आप बहुत करेजियस हो रहे हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है आपके अंदर। बहुत दिनों से मन में कुछ चल रहा था, कुछ सोच विचार चल रहे थे, कुछ सीक्रेट्स चल रहे थे जो किसी को नहीं बताया आपने, किसी से नहीं डिस्कस किया आपने। मन में क्या चल रहा था? मन में चल रहा था कि जिससे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है पास्ट में, उससे रिकंसाइल करना है, उससे फिर से बात करनी है और उसको कमिटमेंट देना है और उसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना है। ऐसा वैसा नहीं। ये देखो दोनों शादी के कार्ड्स आए हैं। अब ये देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए तो ठीक है शादी, लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही है। ओके, ऑलरेडी वो लोग मैरिड हैं तो वो लोग बार बार शादियाँ नहीं कर सकते। तो जब मैं शादी बोलूँ तो शादी का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए है, ठीक है। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और उनके लिए ये रीडिंग जाती है तो वो ये सोचें कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने वाला है, यानी लंबा चलने वाला है ये रिश्ता, ठीक है। और यहाँ पे फैमिली वाली फीलिंग रहेगी क्योंकि कंफर्टेबल बहुत हैं आप लोग एक दूसरे से, इमोशनल नीड्स फुलफिल करते हैं एक दूसरे की, इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं एक दूसरे को, प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। और ये नो कांटेक्ट में इसने रियलाइज़ किया है और इसको समझ में आया है कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इंसान मुझे चाहिए मेरी लाइफ में, इसके बिना मैं नहीं सही हूँ, इसके बिना मेरी खुशियाँ हैं ही नहीं। तो खुशियाँ आपके साथ फील करता है, ठीक है। यही डिसीजन लिया है इसने और ये आपको बताएगा भी। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, मैजिशियन आया है, कम्युनिकेशन है,
बातचीत होगी और न्यू बिगनिंग भी होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये आपसे डिस्कस करेगा, फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपसे बात करेगा और यहाँ पे सॉरी भी बोला जाएगा। ठीक है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग हो रही है, क्योंकि मैंने बताया ना ये अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो शादी की बात होगी। ठीक है, तो कमिटमेंट है यहाँ पे शुरू में। फ़िलहाल नो कांटेक्ट है, बट ये बहुत जल्द आपको शुरू में ही कांटेक्ट कर लेगा, बात हो जाएगी, नई शुरुआत हो जाएगी। एस ऑफ कप्स आया है, आप खुश रहेंगी, ये आपकी एनर्जीज हैं, आप बहुत खुश। यू विल बी इमोशनली कंटेंट एज वेल। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी एक बताता है कि विश पूरी हो रही है आपकी और एक नई शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप में फिर से। पास्ट में इसने डेफिनेटली इतने एफर्ट्स डाले नहीं थे इस रिलेशनशिप में, कभी भी नहीं डाले, आप ही डालती थी। इस बार लेकिन ये डालेगा। और इसने अपने बहुत सारे बंधन खोले हैं, बहुत सारे बंधन खोले हैं। पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड उसमें रहता था। किंग ऑफ सोर्ड आया है, बहुत प्रैक्टिकली आपसे जेन्युइनली बात करने वाला है रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, अगर आज तक कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली इस इंसान से तो ये देने वाला है। ठीक है, और एक डिसीजन तो इसने ले ही लिया है। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में आप गार्डेड है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही हैं और आप कैसी हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं इसने पहले भी मेरे साथ इमोशनल खेल खेला है और अभी भी ये खेल रहा है कि ये जेन्युइन है, आपको डाउट होगा तो आप गार्डेड मोड पे रहेंगी। और आपको भी मतलब ये रहेगा, आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं, आपको भी सब कुछ सच सच पता करना है और बात करेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पास्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको जानने हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो आप पूछेंगी। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकअप क्यों किया, मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो, क्यों छोड़ के गए, वो सब, क्योंकि ये एक ब्रेकअप का कार्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स सेशन चलेंगे बीच में जो कि सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो कि सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि मून रिवर्स आया है, सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी। ये इंसान आपको अपोलोजाइज करेगा, सॉरी बोलेगा और कमिटमेंट भी देगा और आपसे शादी के लिए आपको प्रपोज कर सकता है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स आया है, प्रपोजल एनर्जी आई है, शादी के लिए आपको प्रपोज करेगा। कुछ जगह थोड़ा सा क्लैरिटी इशू फिर भी रहेगा, बट ये सब आपके डाउट्स क्लियर कर देगा। नो डाउट अबाउट इट कि ये आपको पूरी तरह सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एम्परर एंड एम्प्रेस आया, ये एम्परर है, ये उसकी एम्प्रेस है, अपनी एम्प्रेस के लिए सब कुछ। ये एथिकली करेक्ट होता है, इस बार ये धोखा नहीं देगा, इस बार ये झूठ नहीं बोल रहा है, इस बार ये ब्रेकअप नहीं करेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये आपसे शादी ही करने वाला है क्योंकि आप इसकी एम्प्रेस हैं। बहुत प्यार करता है, अपनी पत्नी समझता है और शादी ही करेगा। बहुत सारे कार्ड शादी के आए हैं। टॉरस, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है। बहुत प्यार करता है, जेन्युइन लव है। और क्या कार्ड्स आए हैं, कप्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। और आप बीच में गुस्सा भी होंगी, झगड़ा भी करेंगी, जैसे कन्वर्सेशन अगर हीटेड कन्वर्सेशन भी होगी तो भी ये आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से आंसर करके आपको सेटिस्फाई करेगा। ये इतना सीरियस है आपके लिए। कम्युनिकेशन भी है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको इसका कॉल आएगा। अगर आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं तो आपको कॉल ज़रूर आएगा 100%। ओके टॉरस, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।